स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हम एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने लैम्डा में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रीवियस कोड है और अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो ये हमको हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लेयर प्रोवाइड करता है। इसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट कन्फिग्रेशन देखेंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से लॉग्स तो इसमें स्टार्ट है, एंड है, रिक्वेस्ट आईडी है और एक रिपोर्ट स्टेटमेंट है जो कि इस रिक्वेस्ट आईडी के लिए, जो कि सेम है आप ऊपर देख रहे हो, हमें बताते हैं ये कि कितने ड्यूरेशन के लिए हमारा लैम्डा रन हुआ और एक्चुअल में हमारी बिल्ड ड्यूरेशन कितनी है 74 मिली सेकेंड्स और इसने कितना मेमोरी साइज़ लिया और यूज्ड मेमोरी कितनी है। मेमोरी साइज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो लैम्डा की जो ड्यूरेशन होती है और जो बिल्ड ड्यूरेशन होती है, बिल्ड ड्यूरेशन होती है आपकी राउंडेड ऑफ और इसमें हम बिलिंग होती है कितने सेकेंड्स आपका लैम्डा यूज़ हुआ उसके हिसाब से बिलिंग होती है, प्लस मेमोरी यूटिलाइजेशन कितनी है। तो अभी तो आप देख रहे हो कि इसमें कुछ भी नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ब्लॉकिंग कॉल्स हो या फिर कुछ आप एपीआईज हिट कर रहे हो अपने लैम्डा से, हो सकता है कि आप डेटाबेस हिट कर रहे हो। तो चलिए अब हम एक ट्राई करते हैं कि एक हम सैम्पल या फिर मॉक कोड लिखते हैं जो कि 4 या 5 सेकेंड रन होगा। हम एज्यूम करते हैं कि आपका लैम्डा 4-5 सेकेंड रन होगा और उसके बाद देखते हैं इसकी बिल्ड ड्यूरेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, तो यही हमने किया है। तो हमने चैट जीपीटी से बोला है कि एक लॉन्ग ब्लॉकिंग कॉल का हमें एग्जाम्पल दो 5 सेकेंड के लिए और नोड के अंदर। तो हम जस्ट कॉपी पेस्ट मारेंगे और इसको हम कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ पर और उसके बाद ये हमारा सिमुलेट करेगा और कुछ नहीं करेगा 5 सेकेंड के लिए और हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अब हम वेट करेंगे, फंक्शन हमारा अपडेट हो रहा है। फंक्शन अपडेट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 5 सेकेंड के हिसाब से हमारा बिल्ड ड्यूरेशन और ड्यूरेशन क्या आता है। अब हम टेस्ट करेंगे, हमारा फंक्शन रन हो रहा है। अरे हमारा टास्क टाइम आउट हो चुका है। तो दोस्तों हमने तो यहाँ पर 5 सेकेंड दिया हुआ था टाइम कि भाई 5 सेकेंड का तुम सिमुलेट करो लॉन्ग ब्लॉकिंग कॉल, बट ये 5 सेकेंड से पहले ही टाइम आउट हो गया टास्क। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए, अगर हम कन्फिग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो जनरल कन्फिग्रेशन के अंदर आप देखोगे हमारे पास लैम्डा का टाइम आउट 3 सेकेंड है। तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट लैम्डा का जो एग्जीक्यूशन टाइम है, मैक्सिमम टाइम आउट सेकेंड 3 सेकेंड्स डिफाइंड है बाय AWS। तो इस लैम्डा को रन करने के लिए हमें एडिट करना पड़ेगा और हमें इसका टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे तो यहाँ पर आप टाइम आउट देख रहे हो। तो जैसे कि हमारी ब्लॉकिंग कॉल 5 सेकेंड की है तो हम इसको 6 सेकेंड करते हैं और हम इसको सेव करेंगे। हमारा फंक्शन अभी अपडेट हो रहा है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। फंक्शन अभी लोड हो रहा है, उसके बाद टेस्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हो हमारा फंक्शन रन हो रहा है। तो देखते हैं, अब देखिए अब ये 5 सेकेंड इसने वेट किया, उसके बाद हमारा ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स समथिंग और बिल्ड ड्यूरेशन 5 सेकेंड एंड 10 मिली सेकेंड समथिंग आया है। तो इसमें हमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पता लगा टाइम आउट का, जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस एंड एज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस बाय AWS, अगर आपका टास्क 15 मिनट से ज़्यादा का है इन AWS लैम्डा, then that task is not suitable for lambda, so it is a recommended practice by AWS architecture। तो आज हमने देखा टाइम आउट कन्फिग्रेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट कन्फिग्रेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे VPC के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।